दूषित विचारों का परिणाम। बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि वह निरंतर अपने विचारों को दूषित करते रहते हैं, उन्हें विस्मय बनाते रहते हैं। हम अपने मन में नकारात्मक विचार लाते हैं और स्वयं को अयोग्य समझकर मन में हीन भावनाओं को परिचय देते रहते हैं। उत्साहहीनता एक ऐसा घातक रोग है जिससे हमारा मस्तिष्क विषाक्त हो जाता है, हमारी योग्यताएं नष्ट हो जाती हैं, कार्य करने में उत्साह नहीं रह जाता। यदि आप रचनात्मक कार्य नहीं करते तो समझ लीजिए कि आप विध्वंसात्मक कार्य कर रहे हैं। यदि आपका मन यह कहता है, मैं सफलता के लिए कठोर परिश्रम तो कर रहा हूँ, परंतु सफलता मेरे भाग्य में नहीं, मुझे विश्वास नहीं कि मुझे सफलता मिलेगी, ऐसे दूषित विचार मन में रखकर आप स्वयं ही अपनी सफलता के द्वार बंद कर लेते हैं। जबकि व्यक्ति को चाहिए कि पूर्ण सफलता के लिए पूर्ण विश्वास रखकर जोरदार प्रयत्न करें। यदि जीवन में विजय होना है तो आपकी मनोवृत्ति भी विजय भाव होने चाहिए। आपको अपने काम धंधे के प्रति विजय की भावना रखनी चाहिए, तभी आप विजय होंगे। यदि आप स्वयं को छोटा समझेंगे तो आप किसी भी सूरत में बड़े नहीं बन सकते। बाहर की कोई ताकत आपको उच्च स्तर पर नहीं पहुंचा सकती। किसी विद्वान ने कहा है, क्यों अपने मन में हीन भावना लाते हो? तैरना ही है तो निराशा के नहीं, आशा के समुद्र में तैरो। नेपोलियन का साहस और विचार। युद्ध भूमि में नेपोलियन बोनापार्ट की उपस्थिति मात्र से ही उसके सैनिक साहस का अनुभव करने लगते थे, मानो उनकी सफलता के लिए नई मुकुद का पहुंची हो। उसने अनेक युद्ध केवल इसलिए जीत लिए थे कि वह पराजय अथवा उत्साहहीनता को जानता ही नहीं था। असंभव शब्द उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। उसका विचार था कि नामुमकिन कोई शब्द नहीं है। वह इतनी साहसी था कि जो चाहता था अपने साहस के बल पर हासिल कर लिया करता था। वह आशावादी था और उसकी इस प्रवृत्ति ने उसे विश्व योद्धा बना दिया। इतिहास रच दिया उसने। उसके साहस की, उसकी वीरता की मिसालें आज भी कायम हैं। मरे हुए विचार। जिसके मन की आशा मर चुकी हो, जिसका उत्साह मर चुका हो, जिसके विचार मरे हुए हो, वह स्वयं मरा हुआ होता है। उसे मानसिक रूप से मृत ही कहना चाहिए।